क्या आप जानते हैं मौली, जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इसका वास्तव में अर्थ क्या है? क्या आप ये जानते हैं रक्षाबंधन पे जो रक्षा सूत्र कलाई पर बांधा जाता है, उसके पीछे का इतिहास और उसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज इन्हीं बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा कि वास्तव में रक्षा सूत्र का, जिसे हम मौली कहते हैं, उसके पीछे का आध्यात्मिक पक्ष क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, और इस रक्षा सूत्र को कर्म कांड में हम इसको लेते हैं तो इसके पीछे का इसका अर्थ क्या है, कर्म कांड में रक्षा सूत्र का क्या महत्व है। और वीडियो को आरंभ करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि समय आने पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं हूं विपिन शर्मा और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि वीडियो के आरंभ में मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे रक्षा सूत्र अर्थात मौली की। क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राखी में जो रक्षा सूत्र है उसका संबंध क्या है, उसके पीछे का अर्थ क्या है, और उससे भी पहले मौली शब्द का अर्थ क्या है और इसका हमारे कर्म कांड में कितना महत्व है और क्या विज्ञान है मौली का हमारी कलाई पर बांधने का। तो सबसे पहले मौली की बात करते हैं। मौली का अर्थ होता है ताज। आप रुद्राष्टकम स्तोत्र पढ़ें, उसमें बताया गया है स्वर मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल वालेंदु कंठे भुजंगा, अर्थात वो क्षेत्र जहाँ से भगवान शंकर की गंगा बह रही है उसको मौली शब्द से जोड़ा गया है, क्योंकि संस्कृत में मौली का शब्द जो है अर्थ जो है वो ताज होता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि मौली का जो अर्थ है वो ताज है। दूसरी बात, रक्षा सूत्र हम बांधते हैं तो इसके पीछे हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं और कथाएं पढ़ी हैं। स्कूल में हम जाते थे तो हमें याद है कि हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी बताई जाती थी कि जब रानी कर्णावती मुसीबत में थी, उनके ऊपर आक्रमण होने वाला था, तो उन्होंने मदद के लिए राजा हुमायूं को एक रक्षा सूत्र भेजा था और मदद के लिए बुलाया था। लेकिन उससे भी पहले का इतिहास अगर हम अपने शास्त्रों में देखें तो हमें मिलता है भगवान कृष्ण का द्रौपदी के साथ। भगवान कृष्ण की उंगली पे एक चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से उनकी उंगली के ऊपर उसको बांधा था और तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से ये वचन उनको दिया था, जो आपने ये बांधा है इसके एक एक धागे का ऋण जो है मैं चुकाऊंगा। और समय आने पर इतिहास साक्षी है, तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सबसे पहले द्रौपदी ने वसुदेव को ही रक्षा के लिए बुलाया था और भगवान कृष्ण आए और उनकी सहायता करी और चीरहरण होने से बचाया। जैसे भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा है, ऐसे ही माँ लक्ष्मी और राजा बलि की भी है। राजा बलि बहुत बड़े दानवीर हुए हैं, दैत्यों के राजा थे, और उनकी भी कथा हम सब ने सुनी हुई है, वामन अवतार की कथा सुनी हुई है। तो आप देखिए कि बहुत पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है और रक्षा सूत्र का मतलब केवल बहन और भाई का नहीं है कि रक्षा सूत्र बांधना है। ये बहन भाई का त्यौहार ही नहीं है, ये सबका है। आप देखिए, हम जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें ब्राह्मण जो देवता हैं, जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ये मौली बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। और क्या मंत्र बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाभला तेन त्वान बद्धनामी रक्षे माचल माचला। अब इसमें भी देखिए राजा बलि का नाम आया है। तो इसका अर्थ, श्लोक का अर्थ यही है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें इस रक्षा सूत्र में बांधा है और तुम अपने वचन के लिए हमेशा जो है वो स्थिर रहो। और बहन और भाई इसी भावना के साथ बहन अपने भाई की आयु की कामना करती है, दीर्घ आयु की कामना करती है, और उसके बदले में भाई भी उस रक्षा सूत्र को जब बहन बांधती है तो वो भी उसको संकल्प देता है, वचन देता है कि मैं भी तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूंगा। इसी का प्रमाण भगवान कृष्ण ने दिया,
इसी का प्रमाण राजा बलि ने दिया। और ब्राह्मण का भी अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधने के पीछे का अर्थ यही है कि अब हम जो भी अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आप वचन दीजिए कि आप उसमें स्थिर रहेंगे, मन से, क्रम से, वचन से, तीनों रूप से आप इसमें स्थिर रहेंगे और इस अनुष्ठान को आप बिल्कुल विधिपूर्वक करेंगे। स्थिरता का मतलब कंसंट्रेशन से है, एकाग्रता से है। तो इसीलिए फिर यजमान जैसे पुरोहित बोलते हैं, ब्राह्मण देवता बोलते हैं पुष्पताम समर्पयामि, फिर वो डालते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षताम समर्पयामि, फिर अक्षत डालते हैं। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया कि रक्षा सूत्र बांधने का अर्थ क्या है। इसके साथ ही इसके पीछे का विज्ञान क्या है। पुराने समय की बात है, जब डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य होते थे, तो वो क्या करते थे, हमारी नाड़ी को चेक करते थे, हमारी नब्ज को चेक करते थे और उसके लिए हमारी दाईं कलाई के ऊपर यहाँ पर अपना अंगूठा रख के हमारी नब्ज की गति को देखते थे कि हमारी जो नब्ज है, जो हमारी नाड़ी है, उसकी गति क्या है। जिस प्रकार से वो चल रही थी, जिस प्रकार से वो चलती है, उसके अनुसार उनको बीमारी का पता लगता था और वो उपचार करते थे। तो ये जो रक्षा सूत्र है, ये रक्षा सूत्र जो है, ये कलाई पर बांधा जाता है उसकी गति को, नाड़ी की गति को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें आप देखिए कि जब हम इसको अपने कलाई के ऊपर बांधते हैं तो वात, पित्त, कफ यही है, अगर इनका संतुलन हो तो ये हमारे निरोगी स्वास्थ्य को संकेत करते हैं। तो इसीलिए इसको बांध के रखते हैं। और वैसे अगर देखा जाए, इसका बांधना बहुत शुभ है और आपको हर 5 या 6 दिन बाद इसको बदल लेना चाहिए। ये रक्षा सूत्र को बदलने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार का दिन जो है वो श्रेष्ठ है। और इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे लोग हैं वो संक्रांति के ऊपर भी बांधते हैं इसको और बदलते हैं, लेकिन अगर आप हर हफ्ते इसको बदलते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ना केवल हमारे स्वास्थ्य की वैज्ञानिक रूप से भी सही है, बल्कि आध्यात्मिक पक्ष भी इसका जो है वो भी मैंने आपको बताया। तो दोनों रूप से ये बिल्कुल साइंटिफिक भी है और सही भी है। इसको हमें बांधना चाहिए, लेकिन केवल भाई बहन के त्यौहार के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये समस्त जन कल्याण के लिए, सबके लिए है। यदि कोई बीमार होता है, कोई रोगी है, उसको भी हम रक्षा सूत्र ये बांध सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो धागे हैं, 3 धागे होते हैं इसके अंदर। इसको त्रिशक्ति बोला गया है, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, त्रिशक्ति बोला गया है। तो उस प्रकार से भी इसको अगर हम बांधें तो उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। ऐसा इसके पीछे का विज्ञान है। तो देखिए, मैंने आज की वीडियो में आपको यही बताया है कि मौली को बांधने का, रक्षा सूत्र को बांधने के पीछे का विज्ञान क्या है, इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, इसके पीछे हमारी जो पौराणिक जो कथाएं हैं जुड़ी हुई हैं, वो कौन कौन सी थी। तो मैंने आपको उसका एक संक्षिप्त रूप में बताया है। आप विस्तार से यदि कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। यदि इस वीडियो को बनाते समय उच्चारण में या किसी चीज़ को प्रस्तुत करते समय मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सहयोग हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। प्रभु भोलेनाथ और माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जय भोलेनाथ।